का सेकंड डे है और मज़ीद 3 दिन ये कंटिन्यू रहेगी और उसके बाद जो है ट्रेनिंग। मुल्क की तारीख में पहली डिजिटल खाना और मरदमशुमारी जारी। 3 रोज़ा खाना शुमारी के बाद मरदमशुमारी होगी। 1200 सुपरवाइजर्स खसूसी टैबलेट के जरिए घर घर जाकर तफसीलात जमा करेंगे। 25 सवालात के जवाबात का अंदराज किया जाएगा। घर के सरबराह का शनाख्ती कार्ड देखा जाएगा। घर के अफराद और आमदनी से मुतल्लिक भी मालूमात ली जाएंगी। कराची को 10,700 से ज़ायद ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। मरदमशुमारी करने वाला अमला गैर महफूज। लांधी में मुल्ज़िमान अमले से मोबाइल छीन कर फरार। टैबलेट महफूज। डिप्टी डायरेक्टर ब्यूरो शुमारियात रईस शेख ने सिक्योरिटी नाकाफी करार दे दी। जिला चरखी में अमले की डिवाइस की खराबी की भी शिकायत। सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने की दुहाई। डिप्टी कमिश्नर तबरेज़ सादिक मरी कहते हैं शिकायत का अजाला कर रहे हैं। नौसरबाजों से मोहतात रहने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर करंगी ने भी तालीमी अमले को मुकम्मल सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी करा दी। किसी भी बड़े प्रोग्राम के ऊपर, किसी भी बड़ी एक्सरसाइज के अंदर इनिशियल डे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के छोटे बहुत इश्यूज आपको आते हैं। इवन अगर पोलियो आप उठा लें तो यू अंडरस्टैंड कि जी अगर 100% सिक्योरिटी नहीं आती, 80% आ जाती है, तो दैट डज नॉट स्टॉप दी ऑपरेशंस। तो बहरहाल बहुत ही माइनर इश्यूज हैं, ऐसे नहीं है कि जो रिजॉल्व हुए नहीं हैं और हो नहीं सकते, और काफ़ी हद तक जो है वो उनका तदारुक भी हो चुका है। कमिश्नर कराची की आवाम से मरदमशुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। शिकायत के लिए सेल बना दिया गया। इकबाल मेमन ने कमिश्नर हाउस की दीवार पर नंबरों का अंदराज किया। कहा हर टीम के साथ पुलिस एहलकार मौजूद हैं। कराची में 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात की वजह से थोड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। पीटीआई की 4 यूसीज पर जीत बरकरार। बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। मंगूपी टाउन यूसी 14 पर पीटीआई के हबीब सवाती, मुनीम खान कामयाब। मोमिनाबाद यूसी 5 में अमजद शेरपाल चेयरमैन और मलिक आरिफ की कामयाबी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट यूसी 7 मोमिनाबाद में डॉक्टर कबीर चेयरमैन की नशिस्त पर फातेह। केमाड़ी मौरियो मीर बहटिया टाउन यूसी 1 में पीटीआई के अब्दुल मोईद की कामयाबी बरकरार। पिंक बस सर्विस के मजीद 2 नए रूट्स पर बसें दौड़ने लगी। रूट नंबर 2 पर 8 बसें पावर हाउस चरंगी नॉर्थ कराची से कुरंगी क्रॉसिंग और रूट नंबर 10 पर 2 बसें नुमाइश चरंगी से सी व्यू तक चलाई गईं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने पिंक बस सूबे में भर में चलाने की नवीद सुना दी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख कहते हैं रेड लाइन बीआरटी प्रोजेक्ट पर काम का आगाज हो गया है। अच्छा इनिशिएटिव रहेगा हम लोगों के लिए, हमारी ऑफिस यूनिवर्सिटी आने जाने में आसानी रहेगी। जी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें, क्योंकि इसमें जो है सेफ्टी का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है। और मैं तो बहुत बसेस में ट्रैवल करते थे। वहाँ एक बस सर्विस है न्यू खान, उसमें मैं ट्रैवल करती थी व्हेन वी वर इन कॉलेज। जब कराची शिफ्ट हुई तो मैं कभी किसी बस में नहीं बैठी बिकॉज आई नेवर फेल्ट सेफ। बट अब मैं बहुत होपफुल हूँ कि शायद हम फिर बसों में बैठ सकें। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का सरेनो जायजा लेने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी जायजा कमेटी बनाएंगे। गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स की भी भर्ती पर पाबंदी और ट्रेनिंग एसएसयू से कराने की हिदायत। सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास में कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। पुलिस चीफ जावेद आलम औधू का कबायली इलाकों से मफरूर अफराद के सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती किए जाने का इंकशाफ। कहा सिक्योरिटी कंपनीज में बिना तस्दीक के भर्ती गार्ड गैर तरबियत याफ्ता होते हैं। लाइसेंस वाला असलहा कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। सिक्योरिटी कंपनीज रजिस्ट्रेशन के बाद दफ्तर कहीं मुंतकिल नहीं कर सकते। सिंध पुलिस ने गैर मुल्कियों को सिक्योरिटी फ्राहम करने से माजरत कर ली। DIG SSU मकसूद मेमन कहते हैं नफरी सिर्फ अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए अलग से इदारा बनाया। केमाड़ी के इलाके मौजकू में 18 अमवात कैसे हुई, पुलिस ने पता लगा लिया। प्लास्टिक इंडस्ट्री के बाइस हवा में पैदा होने वाला जहरीला धुआं अमवात की वजह बना। DIG इरफान बलोच ने वजूहात से पर्दा उठा दिया। इंडस्ट्री को दोबारा चलाकर सैंपल लिए एक बच्चे का पोस्टमार्टम भी कराया गया। शहरी दिफा के आलमी दिन के मौके पर वफाकी शहरी दिफा तरबियती स्कूल में सेमिनार और वॉक का इनेकाद। सनतकार, रजाकार और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक।
وفاقی شہری دفاع تربیتی اسکول کے کمانڈنٹ تیمور علی شیخ کہتے ہیں مقصد عوام کو قدرتی آفات میں امدادی سرگرمیوں سے آگاہی فراہم کرنا ہے. ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ماسٹر ٹرینر تیار کر رہے ہیں. بچے کب اسکول جائیں گے، چھٹی کب ہوگی؟ سندھ حکومت نے اسٹیئرنگ کمیٹی کی منظوری سے اسکول کھولنے اور بند کرنے کا نیا شیڈول جاری کر دیا. 1 اپریل سے اکتوبر تک پیر سے جمعرات اور ہفتے کو اسکول صبح 8 بجے کھلیں گے اور دوپہر 1:30 بجے بند ہوں گے. جمعے کے روز اسکول صبح 8 بجے کھلیں گے اور دوپہر 12 بجے بند ہو جائیں گے. طلبہ نے بغیر گیس گرم ہوا سے کھانا تیار کرنے والی مشین بنا لی. جامعہ کراچی کے شعبہ فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت نمائش. خواتین کا وقت بچانے کے لیے آٹا گوندنے کی برقی مشین بھی سجائی گئی. طلبہ کی تخلیقات دیکھ کر شرکاء دنگ رہ گئے. خواتین کے لیے ہماری مدرس کے لیے کہ ان کے ہاتھ میں جو پین جوائنٹس وغیرہ میں درد ہوتا ہے گا، یہ اس سے بچنے کے لیے، اور ٹائم سیونگ مشین ہے. اس کے علاوہ یہ ہم نے اپنے لیب میں بھی دیکھ کے ہوئے بنائے گا کہ جو ہمارے ایکسپیریمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں کوکیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ڈونرز کے ریلیٹڈ، کہ ہم اس میں آرام سے اس میں ڈو بنا سکیں. بلدیاتی کاؤنسلرز کو 13 ارب 49 کروڑ 11 لاکھ 24 ہزار روپے جاری. محکمہ خزانہ نے رقم ضلع آفٹرائے شیئر کی مد میں جاری کی. رقم ملازمین کی تنخواہیں اور ترقیاتی کاموں کی مد میں خرچ ہوگی. ضلع کاؤنسل کراچی کو 9 کروڑ 42 لاکھ 47 ہزار جاری. ڈی ایم سی ملیر کو 12 کروڑ 38 لاکھ 40 ہزار. ڈی ایم سی وسطی کو 30 کروڑ 96 لاکھ 35 ہزار جاری. سندھ حکومت کی ہدایت کے باوجود فوت کی کوٹے پر عمل درآمد میں تاخیر. بلدیہ عظمیٰ کراچی کی سوداکار یونین میدان میں آ گئی. صدر سدن یونین ذوالفقار شاہ کا 72 گھنٹوں میں ڈیزیز کوٹے پر عمل نہ ہونے پر احتجاج کی دھمکی. کہا 400 سے زائد فوت کی کوٹا کیس 2018 سے التوا کا شکار ہے. واجبات بھی ادا نہیں کیے گئے. مرحوم ملازمین کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے. ڈرگ روڈ پر سرخ گلابی اور سفید بسوں کے لیے بنے سٹینڈ پر نشے کے عادی افراد کے ڈیرے. کچھ عرصہ قبل بننے والے بس سٹینڈ کرسیاں لوہے کی گرل چوری کر لیں. بورڈ بیسن کے مقام پر قائم پیڈسٹرین برج کی خستہ حالی. شہر کے ترقیاتی منصوبے بھی شہریوں کے لیے وبال جان بننے لگے. گلشن اقبال میں سرکولر ریلوے کے تحت بننے والا انٹرچینج کا کام اب تک مکمل نہیں کیا گیا. حسن اسکوائر سے ناظم آباد جانے والی سڑک استعمال کے قابل نہیں رہی. ٹریفک روانی متاثر. گلشن اقبال 13D میں بننے والا انٹرچینج سے متعلقہ سڑک تباہی کا شکار. بڑھتی مہنگائی کے باعث دکانوں کی رونقیں ماند پڑ گئی. صدر طارق روڈ مارکیٹ کا حکومتی پالیسیوں پر غم و غصے کا اظہار. الیاس میمن کہتے ہیں مہنگائی میں 25,000 روپے کمانے والا بندہ کیسے گزارا کرے گا. شہریوں کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہوگا. آل آئرن اسٹیل مرچنٹس ایسوسی ایشن کو اسٹیل مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر تشویش. صدر حماد پوناوالا کہتے ہیں تعمیراتی شعبے سمیت تمام انڈسٹری کی پیداواری لاگت بڑھ گئی. اسٹیل مصنوعات کی درآمدی بل کو کم کرنے کے لیے اسٹیل ملز کو بحال کرنے پر زور. حکومت سے ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنے کا مطالبہ. چیئرمین الطاف تائی نے بتایا آباد نے محدود پیمانے پر لوہا خریدنا شروع کر دیا. سرپرست اعلیٰ محسن شیخانی بولے آباد بلڈرز کو لوہا فراہم کرے گا. ڈالر کی مسلسل بڑھتی قیمت سے تعمیراتی لاگت ہاتھ سے نکل گئی. گورنر سندھ نے گڈز ٹرانسپورٹرز کو تمام جائز مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی. ملاقات میں بندرگاہوں پر پارکنگ کی سہولت، ایکسل لوڈ کے مطابق سامان لے جانے پر گفتگو، اوقات کار ہائی ویز پر گاڑیوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے پر بھی بات چیت. کامران ٹسوری نے کہا مسائل کے حل کے لیے صوبائی اور وفاقی محکموں سے رابطہ کیا جائے گا.
कराची पुलिस में तकर्रुर तबादले कामरान खान को एसपी इन्वेस्टिगेशन 2 मलीर ईस्ट जोन तैनात कर दिया गया। जाम जफरुल्लाह धारेजो को एसपी इन्वेस्टिगेशन 3 केमाड़ी साउथ जोन लगाया गया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक खत्म। फोकल पर्सन सेनेटर एजाज चौधरी की इंसाफ हाउस आमद। आफ्ताब सदीकी ने जोहराने का एहतमाम किया। एजाज चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की फतह करार दे दिया। कहा जेल भरो मुहिम अब इंतखाबी मुहिम में बदलेगी। इलेक्शन करीब नजर आ रहे हैं। महकमा सकाफत और सियाहत में करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने रोशन कनासरो और दीगर के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। साबिक एमडी सिंध टूरिज्म रोशन कनासरो और दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। रेफरेंस में 10 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए। मुल्ज़मान ने कौमी खजाने को 4 करोड़ 85 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया। मीठा दर की तंग गलियों में बाबा मस्कीन शाह का मज़ार। बाबा मस्कीन शाह मोहम्मद बिन कासिम के दौर में सिंध आकर तबलीग इस्लाम में मसरूफ रहे। दूर दराज से शहरियों ने आकर बैत की। अकीदतमंदों ने अपने मुर्शिद की शान बयान की। सिंध प्रीमियर लीग की तैयारी। पहले सीजन का आगाज हैदराबाद और सक्खर में होगा। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह ने इवेंट के सूबे के लिए अहम करार दे दिया है। शर्जील मेमन ने सिंध में क्रिकेट की अकेडमीज का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। कहा एसपीएल से गांव और गोट से टैलेंट आएगा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक बोले टैलेंट हंट के जरिए हम खिलाड़ी तलाश करेंगे। शाहिद अफरीदी का कहना था कोशिश है तालीम और सेहतमंद सरगर्मियों भी फराहम करें। कराची की लड़कियों में मोटरसाइकिल चलाने का रुझान। रेस कोर्स की रहायशी असनीहा भी मोटरसाइकिल चलाने की माहिर। बसों के धक्के और रिक्शे का इंतजार करने वाली लड़कियों को मोटरसाइकिल सीखने का मशवरा। मुस्तकबिल में पाक फौज में भर्ती होने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। और जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से 49वां सह-रोज़ा कुतुब मेला। 150 स्टॉल्स पर दुनिया जहां की किताबें मौजूद। इल्म के खजाने से फैज़याब होने के लिए तालबा की बड़ी तादाद पहुंच गई।